हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजेश मेघचंद और आज हम एक वीडियो पर टॉपिक बना रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अभी आज आया 19 साल का पुराना फैसला पलटा सुप्रीम कोर्ट ने और SC ST का फर। तो क्या ये सही है, गलत है और क्यों ऐसा सब कुछ ज़रूरी है या नहीं है? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है SC ST के आरक्षण का, जो कि सरकारें भी अपने आप से बहुत बार लफड़ा करती आई है कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। और हर बार ये आरक्षण का मुद्दा बहुत ज़्यादा चुनाव के टाइम पे बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो जो आज का टॉपिक है कि राज्य सरकार अब अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन में कोटा को दे सकेगी। मतलब कि जैसे कि जो रिजर्वेशन है उसमें से वो हर एक जाति के लिए हिस्सा बांट सकेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है और ये 20 साल पुराना अपना ही फैसले को पलटा है। इससे पहले ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में दिया था और तब उन्होंने मना कर दिए थे, और अब ये 2024 में आया और इसको अब उन्होंने पलटा है। तो इसमें क्या चीज़ है, क्या नहीं, इसमें जानते हैं। तो फर्स्ट चीज़ है कि कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों को हिदायत दी है कि वो राज्य सरकार अब मन मर्जी से फैसला नहीं कर सकती। उसके पीछे 2 शर्तें हैं उसमें। एक तो है कि अनुसूचित जाति के भीतर एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। मतलब कि जैसे कि जो भी जाति है, राज्य सरकार एक अनुसूचित जाति का जो कोटा है उसमें एक किसी भी जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरा कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी भी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डाटा होना चाहिए। मतलब जो भी डाटा है उसके पहले, जैसे भी जाति को कोटे में से कोटा देगी उसके लिए पहले उसका डाटा तैयार करना पड़ेगा राज्य सरकार को। उसके बाद ही वो डाटा उसमें दे पाएगी, उसके बाद ही वो सही करेंगे, है ना। इसके लिए जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ बैठी थी और उन्होंने अनुसूचित जनजाति को उसमें शामिल जातियों के आधार बांटना संविधान का अनुच्छेद के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें 7 जज की पीठ ने बोला कि जो अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान का अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है ना। ये सारी चीज़ है, तो 341 के खिलाफ नहीं है। जो फैसले का जो मायना है उसमें खिलाफ ये बोला गया कि इससे जो अनुसूचित जाति में जो जाति पिछड़ रह उनको भी आगे बढ़ाया जा सकेगा। ये बात सही है, क्योंकि जैसे कि SC में कुछ जाति है जो बहुत पीछे रह गई, जैसे वाल्मीकि समाज है जो बहुत तो है। इसको हम जो गांव की भाषा में या नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं तो ये बहुत वो है जो साफ़ सफाई करते हैं, उनका वो है वाल्मीकि समाज। आप सब जानते हो कि हर एक सिटी में वाल्मीकि समाज और गांव में वाल्मीकि, वो बहुत उससे पीछे समुदाय, वो उस समाज को कोटा देना ज़रूरी है या नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर हम कुछ समझते हैं। इसमें 7 जजों की पीठ है, उनमें हर एक जज का अपना फैसला है। कुछ जैसे जस्टिस BR गवाई ने जो बोला है वो है कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। SC ST कैटेगरी में केवल कुछ लोगों को आरक्षण का आनंद ले रहा है, ये बात सही है। क्योंकि SC ST में कुछ ही कास्ट ले रही है, जैसे कि जो अच्छी कास्ट में लोग जैसे वो ले पा रहे, हर नहीं ले पा रहे, बात सही है। क्योंकि कुछ का SC में कुछ कास्ट ऐसे जो बहुत पीछे रह गए और उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ये बात सही है। क्योंकि हम जब देखते हैं तो ग्राउंड लेवल पर तो बहुत बेकार चीज़ है, ये सही है मुद्दा, उसमें मैं नहीं बोल सकता। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं अभी, CJI VDY चंद्रचूड़ ने, उन्होंने सब बोला कि इससे सब क्वालिफिकेशन आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि सब कैटेगरी में राज्य सूची से बाहर नहीं रखा गया है। आर्टिकल 15-16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब कैटेगरी बांटने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट की पहचान बताने वाले पैमाने से पता चला कि वर्गों के भीतर बहुत फर्क आया है ना। और जस्टिस गवाई के डॉक्टर BM अम्बेडकर ने कहा है कि इतिहास बताता है कि जब नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से होता है तो जीत अर्थव्यवस्था की होती है। सब कैटेगरी की परमिशन देते समय राज्य केवल एक कैटेगरी के लिए 100% आरक्षण नहीं रख सकता, है ना। वो उससे पहले पुख्ता दस्तावेज डाटा लेकर आए तभी उसको वो दे सकता है, ये बात है। उसमें अभी इतने जल्दी नहीं दे सकते, है ना। वो डॉक्टर और जस्टिस पंकज मित्तल जो सुप्रीम कोर्ट जज है, उनका कहना है कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक मिलना ही चाहिए। अगर कोई पहली पीढ़ी आरक्षण लेकर हाई लेवल तक पहुंच गई है तो दूसरी पीढ़ी को हकदार नहीं होना चाहिए, ये बात भी सही है। क्योंकि अगर कुछ आप आगे बढ़ गए तो फिर दूसरे भाई को आरक्षण का बेनिफिट लेना दो, है ना। क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए दिया गया है, इससे नहीं दिया गया है, बात सही है उनके भी। असहमति बताने वाले जज का बयान है, जैसे जस्टिस बेला एम त्रिवेदी इस फैसले को असहमति जताने वाली इकलौती जज रही है।
उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में स्टेट वाइज रिजर्वेशन कानूनों को हाई कोर्ट्स ने असंवैधानिक बताया। आर्टिकल 301 को लेकर यहाँ कहा गया है क्योंकि कोई भी संदेह नहीं है कि राष्ट्रपति की अधिसूचना अंतिम माने जानी कि संसद एक कानून बनाकर सूची के भीतर किसी वर्ग को शामिल या बाहर करती है। अनुसूचित जाति कोई साधारण जाति नहीं है, यहाँ केवल आर्टिकल 341 की अधिसूचना के जरिए अस्तित्व में आई है ना। अनुसूचित जाति वर्ग और जनजातियों का मिश्रण है और एक बार अधिसूचित होने के बाद एक समूह बन जाती है। राज्य का सब क्वालिफिकेशन आर्टिकल 341(2) के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ छेड़छाड़ करने जैसा होगा। और इंदिरा सहानी के पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जनजातियों के जातियों के जरिए नहीं देखा गया। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर एक नया बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं किया जाता, तो संविधान में पहले से मौजूद नहीं है। कभी कभी सकारात्मक कार्रवाई और नीतियों को संविधान में कई तरह से मतभेद होते हैं। इन नीतियों को समानता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यहाँ मेरा मानना है कि ईवी निर्भया मामले में निर्धारित कानून सही है, इसकी पुष्टि होना चाहिए, है ना। ये बात सही है कि इसकी पुष्टि होना चाहिए और अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति इतनी छोटी नहीं है, उसमें बहुत अनुसूचित जाति वर्ग और जनजातियों का मिश्रण भी। ये बात सही है क्योंकि उसमें हर इतनी अच्छे से उसका क्वालिफिकेशन नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ये बात बहुत पहले से समझनी चाहिए थी गवर्नमेंट सरकार को, और बहुत दिक्कत है आज भी समाज में लेके, वो बहुत सी चीज़ें चलती है। तो ये सब चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से ये देना उचित नहीं, क्योंकि क्या आप एक समाज में 2 वर्ग बांट रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि हाँ, ये जरूर कर सकता है कि जिनकी इनकम ज़्यादा उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, या पर जो एक कास्ट में दो कास्ट बांट रहे हो वो गलत बात है। क्योंकि आप ये मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का सोचना चाहिए एक बार कि हम एक कास्ट में 2 कास्ट नहीं बांट सकते। ये बात बहुत गलत है, जहाँ तक अंदाज है। एक बार इस पर ध्यान दें और आप अपनी राय पर कमेंट में लिखिए कि आपकी क्या राय है इस फैसले के खिलाफ। ऐसे फैसला सही है, गलत है, या फ्यूचर में कितना कंफर्टेबल कर पाएंगे, या एस कितना डेवलपमेंट कर पाएगी इस फैसले से। तो प्लीज़ अपने कमेंट राय दीजिए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस। मिलते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।